करते हैं फतेहाबाद की, जहां मानसून की पहली बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन शहर में जल भराव की समस्या ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। करीब 2 घंटे की बारिश के बाद ही शहर के मुख्य बाजार, इतनी बारिश हुई है, धर्मशाला रोड बारिश का पानी वहां पर जमा हो गया। बाजारों और गलियों में जल भराव के बीच बच्चे पानी में मस्ती करते दिखे, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने गलियों में हुए जल भराव के बीच तैराकी कर शासन और प्रशासन के प्रबंधों पर जमकर कटाक्ष। बहुत बढ़िया नजारा। तो तस्वीरें आप फतेहाबाद की देख सकते हो, जहाँ मानसून की पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बारिश में बिल्कुल आराम नहीं आता जब तक वो बाहर ना निकले। गलियों की का हाल देख लीजिए, इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि बस कुछ क्षण दूर आप ये हमारी गली का हाल है, ये मेरा घर है और ये देखिए अब इतना पानी है, इतना पानी। बारिश को लेकर परेशानी है पूरे बाजार में, फतेहाबाद शहर में। धर्मशाला रोड है, जवाहर चौक है, मेन रोड जीटी रोड है, सभी पे पानी ही पानी है, ना तो इसकी कोई व्यवस्था है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही, दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, दुकान बंद पड़ी है, शटर उठा नहीं सकते, व्यापार ठप हुआ पड़ा है। तो हम तो यही कहते हैं समस्या इतनी है कि इसकी निकासी का प्रबंध होना चाहिए। और अब खबर करनाल से, जहां पानी के बीचों बीच पहाड़ निकलकर बाहर आ गया। तस्वीरें देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। हालांकि कई इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं तो कोई चमत्कार, लेकिन क्या वाकई ये करिश्मा है या फिर कोई चमत्कार? इसके लिए न्यूज़ 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसकी पूरी पड़ताल की। देखिए ये रिपोर्ट। ये ना कुदरत का करिश्मा है और ना ही कोई चमत्कार, न किसी भगवान ने यहाँ अवतार लिया है। ये तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा है। गलती प्रकृति के साथ खिलवाड़ की, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। दरअसल करनाल के कुचपुरा गांव में किसान ने फसल कम होने के कारण जमीन की मिट्टी को बदलने का फैसला लिया। जमीन को 8 से 10 फुट नीचे तक खुदवा दिया, मिट्टी को बेचकर मुनाफा कमा लिया। किसान पर अवैध माइनिंग का केस भी दर्ज हुआ, जिसके बाद जमीन को भरने के लिए काफी मात्रा में राख और मिट्टी भरी। लेकिन जब तक राख मिट्टी में ठीक तरह से मिलती, तेज बारिश आ गई। भारी बारिश की वजह से पानी नीचे समा गया और जमीन ऊपर उठ गई। 8-10 फुट खदवाई थी, सड़क वाले में उस सड़क पे घेरी थी। तो थोड़े दिन बाद इसने राखी भी डाली, बेचारा बहुत परेशान होया। उसके बाद इसने मिट्टी भी डाली 1.5-2 फुट। मिट्टी डालने के बाद कंप्यूटर गोड़ी लगाई और उसके बाद गोड़ी लगाने के बाद जिसने जीरी भी लगाई, ट्रैक्टर भी चला जिसमें। और ज़्यादा बारिश होने के कारण तो पीछे से पानी आया जी 8-10 फुट, ये आपस में मिल नहीं पाई और ये ऊपर उठ गई जी। तस्वीरें देखकर ही लग रहा है कि पानी के बीचों बीच पहाड़ बन गया है, लेकिन कोई इसे कुदरत का करिश्मा मान रहा है तो किसी को चमत्कार से कम नहीं लग रहा। लेकिन असलियत में ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा है। गांव की जमीन है जी, ये बारिश की वजह से ये जमीन ऊपर आ गई थी जी। तो तेज बारिश आई थी? हाँ जी, बहुत तेज बारिश। अभी कल रात को भी आई थी यहाँ पे बारिश। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें धान था जी, जीरी। तो ऐसा क्यों हुआ कुछ? ये तो पता नहीं जी। किसान के ऊपर पहले से माइनिंग का मामला दर्ज है, अब जमीन भी बाहर आ चुकी है। इस बार इस जमीन पर फसल होना भी मुश्किल है। किसान को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए वो प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। लेकिन इतना साफ है कि प्रकृति से खिलवाड़ ठीक नहीं, और अगर किया तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18, करनाल।